नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद तथा अलंकार पहचानने की ट्रिक। आप एग्जाम में सबसे पहले अलंकार को पहचानेंगे कैसे, चंद मिनटों में। आइए शुरू करते हैं। अलंकार सबसे पहले जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। अलम धनकार, जिसका अर्थ होता है आभूषण वाला। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आइए देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्द को अलंकृत करने वाले को शब्दालंकार कहते हैं, अर्थ को अलंकृत करने वाले को अर्थालंकार कहते हैं। हम जानेंगे शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, और अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इन्हीं सभी अलंकारों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शब्दालंकार में सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार, वर्ण की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार वर्ण की आवृत्ति। अगर किसी भी पंक्ति में आपको वर्ण की आवृत्ति दिखाई दे तो वहाँ पर तुरंत ही अनुप्रास अलंकार लगाइएगा आप लोग। जैसे कि उदाहरण में देखिए, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरसि सुवास सरस अनुरागा। इस सभी में आप देखिए पहले लाइन में त वर्ण का आवृत्ति है, त वर्ण की दोहराव है। बंदव गुरु पद पदुम परागा, इसमें प वर्ण की आवृत्ति है, और सुरचि सुवास सरस अनुरागा, इसमें स वर्ण की आवृत्ति है। अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। आइए अब अगले अलंकार पर देखते हैं, यमक अलंकार, शब्द की आवृत्ति। अगर किसी भी पंक्ति में आपको शब्द की आवृत्ति दिखाई दे तुरंत वहाँ पर यमक अलंकार लगाइएगा। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराय जग या पावे बौराय। यमक अलंकार, जिस कनक कनक यहाँ शब्द की आवृत्ति हुई है। आइए अब देखते हैं श्लेष अलंकार। जब पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर एक से अधिक अर्थ प्रकट करता है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे कि जे रहीम गति दीप की कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे अंधेरे बढ़े अंधेरे होए। यहाँ पर रहीम के दोहे के द्वारा दिए एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दिखाया गया है। शुरू में दोनों उजाला करते हैं, लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। बढ़ने का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, और कुपुत्र के बढ़ने का अर्थ है कि बड़ा हो जाना। आइए अब अर्थालंकार में देखते हैं, उपमा अलंकार, तुलना किया जाए। अगर किसी पंक्ति में आपको तुलना किया जाए प्रतीत हो तो वहाँ पर और योजक चिन्ह लगा हुआ हो और सा सी सम सरिस तुल्य, सा सी सम सरिस और तुल्य आदि शब्दों का प्रयोग वहाँ पर किया गया हो तो आप वहाँ पर तुरंत ही उपमा अलंकार लगाइएगा। जैसे कि उदाहरण में देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांत थी, पीपर पात सरिस मन डोला। आइए अब नेक्स्ट अलंकार पे देखते हैं, रूपक अलंकार। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए तथा सासी सरिस आदि न आए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। उदाहरण में आप देखिए, बीती विभावरी जागिरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर सासी सरिस आया नहीं है, लेकिन योजक चिन्ह आया हुआ है अंबर पनघट में, तारा घट में, उषा नागरी में। अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। आइए अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु आदि शब्दों में से अगर कोई भी शब्द पंक्ति में आया हुआ हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण में आप देखिए, फूले कास सकल महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जनु, यहाँ पर जनु आया हुआ है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरे उदाहरण पर देखते हैं, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर मनहु आया हुआ है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।
आइए अब देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण में देखते हैं, जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर इस पंक्ति में घोड़े के दौड़ने की क्रिया को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति में आप यही ध्यान दीजिएगा कि बढ़ा चढ़ाकर किसी भी चीज़ को कहा गया हो तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार, जब किसी पंक्ति में मानव गुण जैसे कि हंसना, खेलना, बोलना, नहाना, दौड़ना आदि प्रकृति, पशु पक्षी, निर्जीव वस्तु में दर्शाया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। जब किसी पंक्ति में मानव गुणों को प्रकृति, पशु पक्षी, निर्जीव वस्तु में दर्शाया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। उदाहरण में आप देखिए, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, जगी वनस्पतियाँ मुख धोती शीतल जल से। फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्का रही हैं, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका।